जाए, पापी मनवा समझ न पाए, कैसे दिन आए सजना, कैसे दिन आए, कैसे दिन अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आप ही का इंतजार था जनाबे आली। इनसे मिलिए, ये है हमारे फिल्म की लीड मिस चंदा। लीजिए साहब, इनको कौन नहीं जानता। और इनसे तो आपका तारुफ होगा, साबिर साहब है। जी, मुलाकात हो चुकी है मेरी। बहुत सी फिल्मों में म्यूजिक दे चुके हैं और इनके सब गाने हिट होते हैं। हाँ, इंशाल्लाह शबनम साहब की फिल्म के गाने भी लाजवाब होंगे। और ये है हमारे असिस्टेंट अशरफ अली साहब, दीवाने से आदमी है जनाबे आली। एमए हिस्ट्री करने के बाद फिल्मी दुनिया में आ गए। बड़े बड़े प्लान है इनके, बड़ी बड़ी सोच है इनकी। इनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान ही क्या सारी दुनिया में इनकलाब ही आने वाला है। आप देखेंगे हाजी साहब, बहुत जल्द रिवाइवल होगा। फिल्म एक बहुत बड़ा मीडिया है, दिल पर असर करता है। हम इसे नेगेटिव तालीम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी जी जी, हो वैसे जनाबे आली ये है एडिटर साहब, करता धरता रूए रवा, यानी इनके बगैर तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते। हाजी वो आपकी कहानी तैयार है जनाब? अच्छा, बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। दरअसल ये कहानी देहाती और शहरी माहौल के वाज़े फ़र्क पर लिखी गई है कि किस तरह से मशीनी दौर आ रहा है और हमारे कल्चर पर असरअंदाज हो रहा है, और इससे क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये आप किस पखेड़े में पड़ गए? पब्लिक को तो रोमांस चाहिए, और मसले मसाइल तो आम जिंदगी में होते ही हैं। पब्लिक पैसा खर्च करके मसले मसाइल देखने थोड़ी आती है, तफरी के लिए जाते हैं। और अगर वहाँ भी मसले मसाइल शुरू हो जाएं सिनेमा में, तो सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। मैं आपके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इसी वजह से मैंने पहले ही सीन में रोमांस डाली है, और हिंट के तौर पर जैसे कि ज़िंदगी में होता है कि किस तरह से हीरो कार पर आता है और देहात में दाखिल होने से पहले ही उसकी मुलाकात शरीफा से होती है, और सुनिए, जी यहाँ कहीं पानी मिलेगा थोड़ा? पानी तो 2 कोस दूर है। अच्छा। आपको कितना पानी चाहिए? जी मेरी कार गर्म हो गई है, ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 जग काफ़ी होगा। पानी बहुत, जितना चाहो ले लो। अरे नहीं नहीं, ये तो आप बहुत दूर से लाएंगे। ले लो तो क्या हुआ? शुक्रिया। ये लीजिए। शुक्रिया।
क्लोज पे जाओ, क्लोज पे। कट ओए। और मैं क्या शहजादे, जवाब नहीं हो, जवाब नहीं। बहुत अच्छा काम किया है, मेरा दिल खुशी खुशी हो गया है बहुत। मेकअप मेकअप ए मेकअप, ओ जल्दी आ। ये करो ने ओ करो। मेरे शहजादे का मेकअप कर ओए। पफ करो पफ। हेलो टाइम कॉटी नहीं करने का बिल्कुल, मेहमान का टाइम बहुत कीमती होता है। ओ एक मिनट खलो जा, साहब बात कर रहे हैं, देख। हाँ जी, लगा शहजादे को। ओ मिस चंदा, ओ मिस चंदा को बोतल दो। किधर गई? अगला सीन रेडी करे सर। हाँ से तैयार है, फिक्र न कर शहजादे। हीरोइन को बुलाया ना यार। मैं मिस चंदा की अम्मा को भी बोतल दो यार। हाँ अच्छा सीन है सर, मुझे पसंद आया। देहात वालों की शर्म हया और शहर वालों की तालीम और तहजीब दोनों नजर आई मुझे। असल में सर जी सिचुएशन गाने की थी। अगर पहले सीन में गाना हो तो फिल्म हिट है। लोग गाना मांगते हैं, हर वक्त गाना मांगते हैं। बेहतर यही है साबिर साहब, लोग जो चाहते हैं वो ना हो, वो कुछ ऐसी चीज़ें भी तो देखें जो हकीकत हो, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो। हाय हाय, लोगों का दिल टूट जाएगा। गाने के बगैर सिक्का भर भरा सीन। आप चुप रहे ना बीबी जी। आपने राय नहीं दी हादी साहब। बात कुछ बनी नहीं। बात इसलिए नहीं बनी कि सीन गाना मांगता है, सिचुएशन ही ऐसी है। गाना भी ठीक है, लेकिन फिर और क्या कसर बाकी है हादी साहब? देखे जनाब आली, ये जो आपके हीरो हीरोइन है ना, ये कुछ मुर्दा मुर्दा से और बेजान से लगे मुझे। नेक शरीफ बच्चे से। अरे हीरो हीरोइन मिले और पटाखा ना चले तो फिल्म तो फ्लॉप है ना। वाह 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 वाह। देखे ना साबिर साहब, इसमें तो लड़की का किरदार बिल्कुल ही भुजा हुआ है। मैंने इसमें क्या करना है? एक्टिंग का तो कोई स्कोप नहीं, सिर्फ घड़ा उठा के फिरना है। यही तो मुश्किल एक्टिंग होती है, सीधी सादी बल फरेब के बगैर। नहीं यार अशरफ अली, तुम गलत ट्रैक की तरफ जा रहे हो यार। कैसे सर? देहाती लड़की को इसी के लेवल पर रहने दे जिस पर वो है। ओ नहीं मेरे भाई, मेरे चांद, मेरे प्यारे, किरदार में हकीकत की जिंदगी नहीं दिखानी चाहिए। लोग अपनी जैसी सूरतें देख देख कर बोर हो चुके हैं। रंगीनी चाहिए, चटखारे चाहिए, समझे? और जनाबे आली, दाल नहीं चाहिए मूंग की बिन बिघारी। लड़की हो चटाख पटाख और लड़का हो तरक फरक, धा धमाधम धई, धा धमाधम धई, धा धमाधम धई, तड़क फड़क फक, तड़क फड़क फक। कुछ ऐसी चीजें डालें जनाबे आली कि पब्लिक फिल्म को 6-6 दफा जाकर देखे, समझे? कुछ ऐसे बनाओ, कुछ ऐसे बनाओ, कुछ ऐसे बनाओ। हाँ अरे ओ लड़की, तुझे कोई तमीज नहीं सिखाई घर वालों ने? अरे वाह, बालिश्तर की छोकरी। अरे ओ बाबू बूढ़ धन के, जानता नहीं मैं नंबरदार की बेटी, निकाल दूंगी कसरे और डाल दूंगी फोड़ियां। अरे वाह, हरी लाल मिर्च। अरे वाह रे बिजली के खंबे। पानी होगा? है तो सही, पर तेरे लिए नहीं। कार गर्म हो गई है। तो इसको कुल्फी खिला। प्यास लगी है।
प्यास लगी है तो कुएं पर जा। नावक साहब, आप मशवरा दें फिर। देखिए जी आदि साहब, कहानी जो है ना वो तो ठीक है, पर स्लो एक्शन से लोग बोर हो जाते हैं। फिल्म फ्लॉप हो जाए, बोर ना हो, बस फिल्म में कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए। लेकिन नाविक साहब, मशरकी यूरोप के लोग भी तो फिल्में बनाते हैं, जैसे रोमानिया, बल्गारिया और हंगरी जैसे ममालिक। वो पलिया लोग हो, वो माशरे की भलाई के लिए फिल्में बनाते हैं और हम माशरे को खुश करने के लिए फिल्में बनाते हैं। यही तो बदकिस्मती है कि फिल्म आर्टिस्टों के हाथ से निकल के टेक्नीशियंस के हाथ पे चली गई है। एपोक्लिप्स देखी है आपने? जी हाँ। अभी भी आप पूछते हैं कि फिल्में कौन बनाता है, इसकी कामयाबी का जामन कौन है? देखा नहीं कितने अवार्ड इनाम हासिल किए हैं ऐसी फिल्मों ने। ओहो, ओ भाई साहब, ओ जनाबे आली, हम यहाँ इस कहानी पर गौर करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। भाई देव अशरफ साहब, यहाँ कोई सेमिनार नहीं हो रहा है? हाँ तो नाविक साहब क्या कह रहे थे जी? हाँ जी ठीक है, लेकिन क्विक कटिंग होगी, 2-2, 3-3 सेकंड के बाद कटिंग, वरना लोग बोर हो जाएंगे। गुलाम हुसैन साहब। जी सर। आप जाए घर, मैं आपको फोन करके बुलाऊंगा। जी सर। हाँ, ये सामान भी अपना ले जाए। हाँ, अल्लाह हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज जी। ए सेठ, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ए हाजी चंद, मेरे को जाती देर तो नहीं हो गया? नहीं देर हुई है सेठ साहब। वो मैं घर से निकल रहा था ना, तो मेरे कमीज का बटन पट करके नीचे गिर गया। ये धोबी लोग भी ना बिल्कुल परवाह नहीं करता है, ये पटक पटक के सारा बटन का बिल्कुल पोकट कर दिया। अभी मैं घर से जब निकला तो मैंने सोचा ये अच्छा सुगुन नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जाती ना फंस जाऊं। मैंने क्या किया, मैं सीधा जाता दरबार चला गया। ये आप लोग कले काय को बैठो ना, बैठो बैठो। मैं कह जनाबे आले, सेठ साहब आप बड़े वक्त पर आए जी। और कहानी वानी हो गई? अरे पहले सीन पर तो बहस चल रही है इस वक्त। मेरे को बहस में जाती नहीं मांगता है। देखो कहानी में वो दिखाने का है जिसको पब्लिक पसंद करता है। अभी देखो अपनी तरफ से कुछ लिखने लिखाने का नहीं है। अभी देख, अपने को कहानी का कुछ पता नहीं है, क्या अपना फील नहीं है ना, अपन का फील लेने रोकड़ा कमाना। अभी देखो बाबा, अगर फिल्म हिट नहीं हुआ ना बॉक्स ऑफिस पे, तो फिर मजा नहीं है, बिल्कुल बेकार है ने फुजूल। सर ज़रूर हिट होगी। पहले ही सीन में हीरो और हीरोइन आपस में मिलते हैं, गाने की सिचुएशन बनती है सर। ने फिर क्या गाना है पहले सीन में? ने फिर सेठ साहब, हीरो हीरोइन मिलते हैं और बड़ी चटखारेदार गुफ्तगू है ईमान से। ए आदि ने मिंजा मोला, ए मिंजा मोला, ए उस रोज भी पूरी रात मगज कोरी किया। ए बाबा ने पहले सीन से एक्शन डालो, तुम लोग एक्शन नहीं डालेगा तो लोग को क्या मजा आएगा। अभी देखो ना मेरी बात सुनो, लोगों को चाहिए ने देखने को कत्ल ने गाड़ी। अभी तुम लोग ज्यादा से ज्यादा कत्ल करो, वे कंजूसी नहीं करना कत्ल दिखाने में, बहुत सारा कत्ल कर दो। सेठ साहब, एक्शन लाने के लिए भी कुछ राह हमवार करनी पड़ती है, एक्शन के लिए भी कुछ बिल्डअप चाहिए। ये छूटते मूटते तो कत्ल वतल नहीं हो सकता ना बिला वजह। चलो ये कुछ ऐसा करो ने विलन डालो, ये कुछ बदमाश डालो, ने ऐसा करो। तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करता है कि पहले सीन में ने विलन डालता है, पहले वो छाती माटी फैलाता है ने घोड़े का माफी सांस मार लेता है ने आके दिखाता है, सारा लोग खुश होएगा कि अभी फाइट शुरू होने वाला है।
એ ફાઇટ દિખાવો ને ડંગા મુટ્ટી દિખાવો ને મારા મારી ને ડંગા મુટ્ટી मार कुटाई के मारो सबको मारो, अपने हीरो को बोलो कि मारे। सर दरअसल इस कहानी में विलन नहीं है, इस कहानी में देहात और शहर का फर्क ही विलन है। नहीं, फरकुद्दीन नाम नहीं रखने का है, बिल्कुल नहीं रखने का है। फरकुद्दीन मेरे दादा का नाम था, ने फरकुद्दीन ने कुर्सी वाला। अभी तेरे को विलन का नाम रखने का है ना, तो ऐसा करो पकड़िया डरांती रख दो, ने ऐसा करो गुल्लू पांची रख दो, ने कोई दूसरा नाम रख दो, ने बट फरकुद्दीन नहीं रखने का है बात। सर शबनम साहब ये समझाना चाह रहे हैं कि इनकी अरे अशरफ साहब, मैं क्या जनाबे आली, शबनम साहब कुछ समझाना नहीं चाह रहे, समझे? सेठ साहब जो कहते हैं वही करो। ये कहानी तो है ना, वो तुमने ही लिखने का है। अब सोचने का ये है कि बीच में विलन आके ने गोलमाल कैसा करता है। अभी सोचो ना, गौर करो ने, मगजमारी करो ने, जोर डालो ने जबरदस्ती। शरीफ बाबू, तुझे पता नहीं, शरीफ बाबू की दरंती दी मांगे। मैं इनसे पानी मांग रहा था मोटर के लिए। जबान संभाल कर बात कर चिचड़ी, हम वहाँ हैं जो कब्रों से मुर्दों को निकाल कर सूली पर टांग देते हैं। आप मुझसे ज्यादा तड़ी में बात ना करें, मैं भी जूडो कराटे का माहिर हूँ। हम कराटे के बदमाशों को भेड़ू बनाना जानते हैं। ओए ठहरो, मेरी बात सुनो। ओए फकीर, मैंने तेरा नाम फकीर आसना नहीं रखा था कि तुम धरती पे फसाद फैलाओ। ओए मेरी बात सुनो। ओए रुको, हट जा बाबा, मैंने मेरी गलत में ललकारा। ललकारा तो नहीं था, लेकिन अभी जब शरीफा को कार में लेकर जाऊंगा ना, तो तू ललकता रह जाएगा ललकारे। छोड़ो जवानो, छोड़ो, हट जा बाबा, इससे मुझे निबड़ लेने दे। मैं समझता हूँ हादी साहब के फ़कीरिया दरांती बाबे का बेटा है। वो नहीं जानता कि मुख्तार हीरो कौन है, लेकिन जब मुख्तार उसे उठाता है तो हीरो के लिए उसमें संपैथी पैदा हो जाती है। क्यों अशरफ साहब? कहानी में इस बूढ़े की वजह से हादी साहब बड़ी खूबसूरती पैदा हो गई है। नेकी और बदी किसी की मेरास नहीं। बाबे जैसे खूबसूरत शख्सियत के घर में फकीरिया धरंतरी पैदा हो सकता है। इससे कहानी यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ दाखिल हो गई है। ए बाबा अशरफ, ये मैं फिल्म बनाता है, तेरे को नेकी बदी की पड़ी है, मुझे कोई मस्जिद तो नहीं बनानी है ना, बताओ। सर ये बहुत बड़ा जानदार मीडियम है, अच्छी फिल्म का असर देर पा होता है। क्या इसके जरिए तींगा मुश्ती, खून खराबा, मार कुटाई अवाम को सिखाना है? जो ज़्यादातर कानों के कच्चे मासूम जाहिल होते हैं, इनको मोहब्बत से रहना नहीं सिखाना, रहमतुल आलमीन के फरमान का पता नहीं देना। ये देखो बाबा अशरफ, उस रोज भी तुम जिस दिन कोठी पे आए ना, मैंने तेरे को बोला तू पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन अपनी लियाकत का दोस्त मेरे को नहीं देने का है। आप ठीक कह रहे जनाब आली, ठीक कह रहे। ये जरा बेवकूफ किस्म का बच्चा है, नौजवान है, नौजवान। सेठ साहब, जहाँ बाबा जाएगा नसीहत फसीहत की बात करेगा। इसकी तो शक्ल ही बताती है कि दीन ईमान की बात तो जरूर करेगा। ख्वाह लोग नेकी को पसंद नहीं करते। आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। मिस चंदा ग्रेट ड्रामा से लेकर ऑथर मिलर, यूजीन ओनील सख्त तक सोशल, मोरल, कल्चर, रिलीजियस मिसाइल पर अदबी राय देता है। इससे मुफ्त मुमकिन नहीं। सेठ साहब, आज से 50 साल पहले फिल्में बनती थी, गले में हारमोनियम डाले एक बुढ़ा फकीर गा रहा है। आजकल इन चीज़ों का ज़माना नहीं रहा। नेकी और अच्छाई से फिल्म स्लो हो जाती है, पब्लिक बोर हो जाती है। हमारा काम लोगों को एंटरटेन करना है। ना 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 ना, बाबा नहीं मांगता है। बाबा को हमने निकाल दिया फिल्म से। अभी तो दरवाजे से भी ना बाबा को इधर नहीं लाने का है। क्यों लाने का है? खामखा बाबा का जरूरत, बाबा का फायदा, बाबा को नहीं लाना है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। तेरी कोई फिल्म गोल्डन जुबली हो गई, तेरे दर्शन को गए? ओ सेठ साहब, जनाब अली हम तो यही होते हैं आपके कदमों में। हाँ जी। कहानी हो गई? पहला सीन डिस्कस हो रहा है। पहले ही सीन में हिट गाना है मुख्तार साहब। कैसे दिन ये आए सजना, कैसे दिन ये आए, कैसे दिन ये आए सजना, कैसे दिन ये साबिर साहब, ओ मैं क्या साबिर साहब, जरा बात तो करने दीजिए। जी बिस्मिल्लाह। पहले सीन में कोई फाइट है? पहले सीन में कोई फाइट क्या करनी मुख्तार साहब? भाई पहले और आखिरी सीन में फाइट बहुत ज़रूरी है। सेठ साहब, दीवाना मस्ताना वो जो हिट हुई है तो उसकी वजह ही है इंटरवल के बाद 13 जनाजे निकले, 2 आखिर में, फिल्म हिट हो गई। ये तो सब ठीक है आदि साहब, लेकिन हीरो बगैर मालूम किए कि मामला क्या है कैसे लड़ाई में शरीक हो सकता है? ओ मैं क्या जनाब आली, लड़ाई तो हमारी नेशनल सपोर्ट है, इसमें कोई जानबूझकर या समझबूझकर तो शामिल नहीं होता ना। लेकिन गौरतलब बात है शबनम साहब कि हीरो दूसरी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं लड़ा? ये तुम कैसा राइटर बना पिटता है? एक जिधर औरत है, जिधर हीरोइन है, हीरो उधर से लड़ेगा ना, इधर ना बात है। कैसा चटकना आदमी है बाबा। अशरफ साहब, ये तो मेरी कहानी का कुछ और ही रुख हो गया। मैं तो सुलह, मोहब्बत, माफ़ी और बर्दाश्त की कहानी बनाकर लाया था। तेरे को किसने बोला नहीं फिल्म देखने को? है ऐसा उल्टा सीधे फिल्म लिखता है। ये लोग पैसा खर्च करता है ने वहाँ पे कत्ल गाड़ी देखने के लिए, ने डिंगा मुच्ची देखने के लिए, ने मारा मारी देखने के लिए। अभी किसी को मारो, किसी का जबान निकला है, किसी का पेट फटा है, ने किसी का बाजू कटा है। ए मारो ने मारो, सबको मारो। लोग ये सब कुछ नहीं मांगते सेठ साहब, हमने उन्हें ये दिखा दिखा कर मांगने पर मजबूर कर दिया है। पहले नशे का टीका लगाते हैं, जब मरीज आदी हो जाता है तो फिर आप ही मांगता फिरता है। ओ मैं क्या अशरफ अली भाई, जरा धीमे धीमे अपनी नौकरी की फिक्र करो, समझे? ज्यादा फलसफा मत झाड़ो। हाँ अच्छा जी ठीक है, अब नहीं बोलूंगा। सलाम सेठ साहब। ये वालेकुम सलाम ने, वालेकुम सलाम। सलाम आदि साहब। ओ मैं क्या, आइए जी आइए, तशरीफ रखिए। बैठता नहीं है सर, अपन को बस सिर्फ 1.5 घंटे का इंतजार है। मुख्तार साहब अभी तक अपने पास नहीं पहुंचे। सेठ साहब, दूसरी फिल्मों में फाइट सिखाना होती है। आप समझते हैं कि मास्टर सिर्फ आप ही की फिल्म में गुलाम बन के रह गया? ए दादा छोड़ना यार, इधर बैठना, अपनी फिल्म का ने ओपन सीन बन रहा है ने बैठ। सेठ साहब इसमें फाइट है। ओ मैं क्या जनाब आली मास्टर साहब, बड़ी फाइट है, 2 रेड़े,
एक कार, 7 मर्द और एक लड़की। आहा, लो जी, सुभान अल्लाह, ये तो सिचुएशन बन गई। ओ मास्टर साहब, लड़की शरीफा को अगवा करके गुंडे लेकर जा रहे हैं और उसके पीछे आ रहे हैं उसके 3 भाई उसको छुड़ाने के लिए। हाँ जी, और वो भी आ रहे हैं रेड़ों पर, और सामने से गाड़ी आ रही है हीरो की। कैसा? वाह, लंबी चेज है और उसके बाद लंबी फाइट, डैशिंग डैशिंग डैशिंग। पर एक बात है सर। हाँ जनाब, इसके बाद भी थोड़ी सी तब्दीली कर लें हादी साहब, फिल्म सुपरहिट होगी। बोलो बोलो, ये बक्को। ये जो शरीफा है ना, ये स्मगलर है और गांव में रहती है सादा लॉ लोगों के साथ। और मैं क्या अशरफ? सॉरी सर। इसका अपना एक गैंग है और एक गैंग दुश्मनों का है। एक रेड़े पर शरीफा है और दूसरे रेड़े पर दुश्मन। देखिए, अभी हमारी कल्चर में ऐसी कोई बात नहीं हुई। गफूर साहब, कोई भी कहानी अपने कल्चर, मज़हब और रहन सहन से इतनी दूर नहीं जा सकती जिस कदर आप ले जा रहे हैं। शहरी औरत, और वो भी बड़े शहर की, शायद ही ऐसा कर सके, लेकिन आपकी मर्जी है शबनम साहब। पहले भी 2 फिल्में आपकी फ्लॉप हो चुकी हैं। ये क्या बोले? और मैं क्या जनाब सेठ साहब, और कुछ नहीं, ऐसे गफूरे की आदत है। बाहर देख का लगा मेरे को गोली की माफिक हमारे दिल को। मेरा जी करता है मैं भी फाइटिंग का रोल करूं। सब एक्ट्रेसों ने कर लिए, मेरी कभी बारी ही नहीं आई। ऐसी फाइट सिखाऊंगा मिस चंदा कि नामी ग्रामी कातिल तुम्हें देखते रह जाएंगे और आपसे फाइट सीखेंगे। लेकिन सेठ साहब, मेरी कहानी का तो ताना बाना ही पलट गया। ए नाजुक मिजाजी छोड़ो। ए दूसरे का अकल लेते रहे को शर्म आती है क्या? ए मास्टर गफूर बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ये औरत मारा मारी करेगी, ने दंगा मुक्ति करेगी, ने पब्लिक बहुत कुछ होगी, हाल में ताली बजेगी नहीं। सीटी ऐसे नहीं सेठ, एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, बल्कि पहले रेड़ों की लड़ाई, फिर कार की लड़ाई, फिर नहर पर से गुजरती हुई एक ट्रेन में कत्ल, लड़ाई लड़ाई कत्ल। सेठ साहब कैसा है सेठ साहब? ए बटक्लाट, पर मेरा ख्याल में ने थोड़ा और कत्ल कराओ। ने ऐसा करो ने 40-50 कत्ल करवा दो। बिल्कुल पहला सीन है ना, 50 कत्ल हो जाएगा। सही है। वो तो बात ठीक है मास्टर गफूर, लेकिन मेरा रोल तो मार खा गया ना। हम तो सेठ साहब की खातिर कह रहे हैं। लेकिन तुमने तो मुझसे वादा किया था कि सारी फाइटें मेरी होंगी। तुम मर्दों ने ठेका ले रखा है फाइटों का, हमारा भी हक बनता है। हमने कुछ चूड़ियां नहीं पहन रखी। बताओ, मुझसे 500 रुपए लिए और मुझे से गद्दारी? हम कोई मामूली एक्टर नहीं है, हमारी जेब में भी पिस्तौल होती है। मुख्तार साहब, हम दोनों आर्टिस्ट हैं। आप क्या समझते हैं मेरे रोल को दबाकर मेरी कब्र पे ताजमहल बनवा लोगे? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, बताओ मास्टर। वाह, हमारी बिल्ली और हमें म्याऊं। तुम्हें तो कोई मुफ्त में भी साइन नहीं करता था। छाती तुम्हारी 27.5 इंच की और कमर तुम्हारी 45 इंच की। तुम्हें किसने भेड़ों से बंदा बनाया? किसने मेहनत कराई? हमसे गद्दारी। ओए पस्ती के खार पश्त, बाज आजा। ओए किसको कहा तूने? देख, पिछली फिल्म में भी सारी फाइटें तूने दिलदार को दिलवा दी और मैं बंदूक पकड़ के ऐसी ड्रम के पीछे छुपा रहा। सच बता, चंदा ने कितना बड़ा टुकड़ा डाला तेरी झोली में? बता। ओए अब तो मैं किसी विलन से ना ऐसी फाइट कराऊंगा, ऐसी फाइट कराऊंगा तेरा मुंह तोड़वा देगा वो। अच्छा? हाँ। तुझे मेरे गुस्से से कौन बचाएगा? ओए ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? ये है मास्टर का खात्मा और कुत्ते की मौत।
तेरे को गोली मारनी है ना, मेरे को मार, तू मेरे को मार। सेठ साहब मेरे रास्ते से हट जाओ, आपके मुझ पर बहुत एहसानात है। ए मेरा बच्चा, इस कपूर का भी एहसान ले ले, इस फोकट माल का। तेरी मेहरबानी, मेरी बात सुन लेने मेरा बच्चा। तो सेठ साहब गफूर के सामने से हट जाओ, निकल जाओ सलामती से। तेरे को मारना ना, ले मेरे को मार। इसको क्यों मारता है यार तू? इसका 5-6 कचरा मचरा बच्चे लोग हैं जो गली का पट्टी खा के जिनका पेट भी फूल गया है। इसका बीवी टीवी अस्पताल में। अभी जो इसको मारेगा ना, मैं सबको तेरे घर में तोड़ देगा। ले मार इसको। या कपूर तू भी जरा, ये तेरी भी गलती है, तेरा भी खून बिल्कुल नीला हो गया है, नीले तोते के माफिक। तू हर से दंगा पचास काहे को करता है यार? बैठ इधर, तू भी बैठ शाबाश। बैठो जरा, बैठो सब बैठ जाओ भाई। ये खाली पीली में जमना लड़ाई करता है तुम लोग। सेठ साहब, ऐसी रोजी पे तो मैं लानत भेजता हूँ। बाबा ने गुस्सा नहीं करो ने, दंगा फसाद नहीं करो। अपने नबी पाक का बात मानो ने, बख्शिश करने का। छोड़ो इस धंधे को, कोई दूसरा फिल्म बनाओ बख्शिश करने की, माफी देने की। वो छोकरी किधर गई? ओ मैं क्या सेठ साहब, वो तो फाइट से पहले ही भाग गई थी। लो, मेरे को बोलती थी मैंने फाइट करनी है। अभी असली जिंदगी में ने चुया निकली। कैसे हम लोग इधर कुछ ने उधर कुछ, एक में दो। अभी मैंने जिंदगानी में एक बेटला कर लिया है। और मैं क्या जी फरमाओ। ये अशरफ बेटा। जी सेठ साहब। मैंने बेटला किया है ने, अब जिंदगानी जैसा एक फिल्म बनाएगा ने, सादा ने दुखिया ने मीठा। दंगा फसाद नहीं होएगा तो मैं रोकेगा। ओ सेठ साहब, और वैसे ही एक अस्पताल खोल लें। सेठ साहब, इससे बेहतर है कोई यतीम खाना या अस्पताल बनवा दें। फिल्म क्यों बनाते हैं? कैसा चरिया जैसी बात करता है पाजी। हम लोग फिल्म का लोग है, हम लोग सिर्फ फिल्म बनाता है। ये देखो, ये जो तुम्हारा अस्पताल है ना, इसमें सिर्फ बदन की तकलीफ का इलाज होता है। और जो हमारे फिल्म का अस्पताल है, इसमें दिमाग का रोग काटा जाता है, ये दिमाग का व्हील बैलेंस किया जाता है। ये जो तुम्हारा सड़ा हुआ मगज है ना, बदबूदार, इसको ठंडी हवा दी जाती है ने, माफी करने का तरीका सिखाया जाता है। वेरी गुड सेठ साहब, वेरी गुड। और मैं क्या माफ कीजिएगा सेठ साहब, मैं ऐसी फीकी फुसफुसी और बोर फिल्म डायरेक्ट नहीं कर सकता जिस पर लोगों को शराफत की तालीम दी जाए। ये तो जाओ बाबा ना, ये सारे मुल्क में तुम ही अकेला डायरेक्टर रह गया क्या? हैं? तू जा भी यहाँ से, मेरे को नहीं जानता है। मैं किसी और से फिल्म डायरेक्ट कर लेगा। अल्लाह तुम्हारा बदल करेगा। नहीं जाओ, नहीं हमारा टीचर जोड़ो। मेरी शकल काय को देखता है? तुम जाओ इधर से, बोला ना तुमको। बड़ा दोस्त देता है मेरे को, नीच दे फिल्म डायरेक्ट करेगा। ये नहीं करो ना, पहले कौन सा तुमने ऐसा कारनामा किया है? मैं चीजें तो नहीं छोड़ा ना तुम। ओए, नेकी और मोहब्बत की फिल्म से लोग बोर हो जाएंगे सेठ साहब। नहीं, तेरे को क्या पता है ने मोहब्बत क्या चीज़ होती है? नहीं, तेरे को क्या मालूम मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है? तेरे को तो सिर्फ कैंची का पता है कि कैसे काट के फेंकते हैं। तेरे को क्या पता मोहब्बत क्या होती है? अगर फिल्म स्लो हो गई ना सेठ साहब, तो मेरी एडिटिंग भी उसको फास्ट नहीं कर सकेगी। मेरे को परवाह नहीं है, मेरे को जरा बराबर परवाह नहीं है। होने दे स्लो ने, करने दे बोर। ये अशरफ मियाँ। जी सेठ साहब। ये तू करेगा मेरी फिल्म डायरेक्ट? सर आंखों पे सेठ साहब। ये तो उस कुर्सी पे बैठना, इधर काय को बैठेला है? उधर बैठ। और तू लिखेगा नहीं मेरे लिए कहानी, नबी पाक के हुक्म वाली ने, मगफरत सिखाने वाली ने, बख्शिश सिखाने वाली। क्यों नहीं सेठ साहब, मेरी जिंदगी की तो यही आरज़ू है। ये सिर्फ अपने मानने वालों का इल्म बताने का है, दूसरे लोग का नहीं, मुशरिक लोग का, अबू जहल का। तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो बताओ ना कैसा लिखेगा ओपन सीन, जिधर से फिल्म चालू होगा। ये सुलू मिलो का परवाह नहीं है बिल्कुल बाबा। अपने को एकदम सच्ची बात मांगते हैं, सीधी, अपने हुक्म वाली ने, ऑर्डर वाली।
नशा करता है। मार साले। क्यों मारे हो? क्या किया इसने? आपकी नशे का आज ही रोजाना नशा करता है। बदमाश है ये। इसको गांव से निकालने ले जा रहे हैं, इसको निकाल के ही रहेंगे। एक मिनट इसे गांव से निकालने का कोई फायदा नहीं है। इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बाबू साहब जिंदाबाद, बाबू साहब जिंदाबाद, बाबू साहब जिंदाबाद। ठीक है इसे डालो मेरी गाड़ी के अंदर, चलो।